आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और 1 फरवरी का आपका भी बायोलॉजी का पेपर है। तो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए 70 MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में 100% श्योर है। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कॉपर टी का कार्य क्या होता है। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट रट कर ही जाना है, ठीक है। कॉपर टी का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है निषेचन को रोकना, यानी फर्टिलाइजेशन होता है उसको रोकना, निषेचन को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे यार रुको रुको जरा, चलो। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जनन अंग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। जनन अंग मस्सा जो होता है वह किसके द्वारा फैलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा पाइपोलोमा। क्या? पाइपोलोमा विषाणु के द्वारा ये फैलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है, DNA पुनर्योगज तकनीकी का उपयोग करता है। ये उपयोग करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। DNA पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है, ये किस चीज में उपयोग करता है, याद रखिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी कि ये क्लोनिंग संवाहक में उपयोग करता है, एंड प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज तथा DNA लाइगेज का, एंड जेल विद्युत कण संचलन का, इन तीनों का क्या करता है, उपयोग करता है DNA पुनर्योग योगज, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 4 नंबर, अनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, बतलाइए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन के उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है, बतलाइए। तो आपका हो जाएगा प्लाज्मिड। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, प्लाज्मिड। रट कर ही जाना है, काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, रट कर ही जाना है, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार है जल्दी से चैनल का डियर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है। ब्लंट सीरा कौन उत्पादित करता है, इको RB। कौन करता है, इको RB, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वास्थ्य संरक्षण का तरीका इनमें से नहीं दिया गया है। सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए डियर, अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है आपका, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। ये जो एजोला है ये किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है, बतलाइए। एजोला जो है ये आपका एनाबेना के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपेटल कोशिका दर्शाती है। टाइपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट कर ही जाना है डियर। ये आपका माइटोसिस तथा बहुगिनता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनाता है। गुरु बीजाणु है ये मातृ कोशिका से क्या बनाता है, ये बनाता है गुरु बीजाणु ही बनाता है। और क्या बनाएगा ये, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है। किसमें मध चक्र होता है, मदा जंतु की बात किया है, जल्दी से बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा मध चक्र मादा में, गाय में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, गाय, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है। मानव शुक्राणु जो होता है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम इनमें जो होता है ये निर्माण होता है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय के द्वारा इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण जो होता है डियर, ये आपका कोरियन के द्वारा होता है, अपरा का निर्माण, ऑप्शन नंबर, अरे यार सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता
होता है? बतलाइए। सही जवाब हो जाएगा जनन कोशिका के विभाजन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक किसका होता है? ये जो प्रमुख प्रदूषक है ना, ये वायु का प्रमुख प्रदूषक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? जैव आवर्धन को ये प्रदर्शित करता है। DDT और पारा ये दोनों क्या करता है? जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम इनमें से कौन है? इसका परिणाम होता है क्या? इसका परिणाम होता है जीन उत्परिवर्तन। क्या होता है? जीन उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। हेरोइन है, जल्दी से बतलाइए हेरोइन क्या है? काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है। हेरोइन जो होता है आपका डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पेंटोसिस, कहते हैं पेंटोसिस, ऑप्शन नंबर बी। और ये सभी क्वेश्चन आपको उठपटांग लगता होगा, आपको यही याद करना है। उतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? इसको देख सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जब DNA के एक बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जब क्या होता है? जब इसमें आपका जब इसका विकुंडलन हो जाता है, तब इसको रखते हैं 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी। बी नंबर हो जाएगा इसका। इसका आपका विकुंडलन होता है तब। अगला क्वेश्चन है आपका जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहता है तो कहलाता है, तब इसे कहा जाता है युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मनुष्य में दाद की बीमारी किसके द्वारा होती है? दाद जो दिनार ये किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? तो ये जो होता है आपका कवक के द्वारा आपका दाग हो जाता है। ये सभी दिनार जिसको हम लोग कहते हैं दाद, दिनार, ये सभी आप क्या होता है? कवक के द्वारा। एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, द्विकुंडलिनी RNA होता है, द्विकुंडलिनी RNA। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन इनमें से कौन है जो कि स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। अगला है फ्रेंकिया एक क्या है? फ्रेंकिया जो होता है ये जीवाणु समुदाय का है, फ्रेंकिया। अगला है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण इनमें से कौन है? मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण अगैब और नागफन, ये दोनों मरुस्थलीय का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेल कर्मक होता है, सेल जो कर्मक है ये क्या होता है? ये जीव रहित होता है और आपका नग्न चट्टानीय प्रदेश में ये होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूसा शुभ्रा एक किस्म किसकी है? पूसा शुभ्रा एक किस्म किसकी होती है? ये होती है फूल गोभी की होती है, फूल गोभी की। अगला है बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ट्राइटिकम एस्टिबम जो कि एक हेक्सापोलॉइड गेहूं है, उसमें होता है, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोजोम होते हैं? याद रखिएगा 42 गुणसूत्र होते हैं, 42 क्रोमोजोम, ऑप्शन नंबर डी। शरीर में ADA उत्पादन का स्थल है, इसका लिम्फोसाइट इसका स्थल है। लिम्फोसाइट में DNA उत्पादन का स्थल होता है लिम्फोसाइट में, ऑप्शन नंबर बी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। ये देखिए याद रखिएगा, ये आपका होता है एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम का गुण है ये ब्लड के साथ कभी भी नहीं रहता है, और हार्मोन जो होता है वो हमेशा ब्लड के साथ रहता है, ठीक है। जैसे हमारे मुंह में एंजाइम है, लार ग्रंथि है, ठीक है, आप सभी जानते हैं लार ग्रंथि है, तभी तो आप लार यानी जिसको हम लोग थूक कहते हैं, लार इसी से बनता है। बहुत सारे ग्रंथि है यहाँ पे जो पेट में बहुत है, क्या है
बहुत इरेप्सिन है, बहुत सारे एंजाइम है। अगला देखिए, वो तो डिटेल में पढ़ना होता है तब तो जानते हैं ना। अगला देखिए 34 नंबर, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत होता है? ये जो होता है आपका मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए ये क्या रहता है, कार्यरत रहता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन को उत्सर्जन इनमें से कौन करता है? उसका नाम है धान का खेत जो है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? इनमें से कौन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। अगला है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण ये एमनियोटिक गुहा में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? ये जो है ना आपका रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, डायनासोर है, ये क्या है? ये आपका विलुप्त सरीसृप है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सीनोजोइक युग जाना जाता है। ये सीनोजोइक युग जाना जाता है। ये जाना जाता है आपका स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ दे देंगे, घबराना नहीं है, इसका पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा। अब बताते हैं आपको लास्ट में, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? आरएनए से डीएनए का बनना क्या होगा? आरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं cDNA। क्या कहते हैं? cDNA भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। इनमें से कौन आवश्यक एंजाइम है? सही जवाब हो जाएगा आपका टैक पॉलीमरेज। अगला है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है? इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है? ये संकरण से संबंधित है। अगला है, मिमिक्री कहिएगा। मिमिक्री की उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता आपका होता है छिपने के लिए होता है। इसकी उपयोगिता क्या है? ये छिपने के लिए है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कवकमूल एक सहजीवी संघ किसका है? तो ये आपका हो जाएगा कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच का है, ऑप्शन नंबर बी। पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय जो होता है तितलियों तथा फूलों के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? उस किसके नीचे होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान ये जो होता है आपका 5 पॉइंट कितना से कम होता है? बदले 5.6 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फोटोकेमिकल अस्मॉग में क्या होता है? फोटोकेमिकल अस्मॉग में क्या होता है? इसमें होता है आपका SO2 PAN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, ये जो होती है आपका मादा जनन मार्ग में होती है कैपेसिटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है? त्वचा का रंग। ठीक है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं युग्म विकल्पी। अगला है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? इसमें पाया जाता है फिब्रोइन। कितना बार आपको रटवा दिए हैं। अगला है, लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीना किस में होती है? देखिए, लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीना ये किसकी किस्म है? याद रखिएगा, रेटिन तथा प्रोटीना ये किसकी किस्म होता है? ये मक्का की किस्म है। रेटिन तथा प्रोटीना मक्का की किस्म है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ये उत्पादित करता है मीटास्पोर और मियोस्पोर, ये दोनों उत्पादित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला है, निषेचन आंतरिक होता है। किसमें आंतरिक के माध्यम से निषेचन होता है? सही हो जाएगा आपका शार्क में। किसमें? शार्क में, ऑप्शन बी। अगला है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? ये न्यूक्लियो
न्यूक्लियेजेज, याद रखिएगा न्यूक्लियेजेज इसके द्वारा क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल खंडित होता है किस एंजाइम के द्वारा, इस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियेजेज, ठीक है, न्यूक्लियेजेज। अगला है मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा वेल के क्या आपका फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, ये अभिव्यक्त होता है समजात अंगों में, ये व्यक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर प्रश्न, क्या है आपका, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है, इसे हम लोग कहते हैं तापानुशीतन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन इनमें से नहीं है, इसका नाम है आपका इंट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए टैक पॉलीमरेज एंजाइम ये प्राप्त होता है थर्मस एक्वेटिकस से, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किसका होता है, एमनियोटिक द्रव का, एमनियोटिक लिक्विड का संश्लेषण होता है। अगला है हुलॉक गिब्बन पाया जाता है, हुलॉक गिब्बन ये है आपका काजीरंगा और पक्षी अभ्यारण्य में है, ऑप्शन नंबर डी। एंटीलोप सेरविकार्पा क्या है, ये आपका संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां इनमें से क्या है, सुवेद्य हो जाएगा, आपत्तिग्रस्त हो जाएगा, संकटग्रस्त, ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, देखिए 29 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व संरक्षण दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। रक्त में परितजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सेरोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी, ठीक है, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोजन कहलाता है। कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है, ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम के द्वारा कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग इनमें से क्या है, इनमें से एक जोड़ी है, विषाणु जनित रोग का इनमें से जोड़ी है, तो इसका जोड़ी हो जाएगा खसरा तथा आपका हो जाएगा खसरा तथा आपका रेबीज जो है ना, ये विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, खसरा भी है विषाणु जनित रोग और रेबीज भी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इन 70 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको बतला देते हैं कहाँ मिलेगा। पहले जो चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, इस चैनल को जल्दी से आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप कहाँ जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा, जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, ये टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा, ग्रुप आएगा, ज्वाइन हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम दे देते हैं, ऐसे हम उसका टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।